छात्र आज E307 इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड ड्राइंग के चैप्टर फर्स्ट ट्रांसफार्मर डिजाइन के टॉपिक मेन डायमेंशंस और ट्रांसफार्मर फ्रेम का अध्ययन करेंगे। मेन डायमेंशंस ऑफ ट्रांसफार्मर। मेन डायमेंशंस ऑफ द ट्रांसफार्मर आर हाइट ऑफ विंडो AW एंड विंडो ऑफ विड्थ WW। ट्रांसफार्मर की मेन डायमेंशंस AW और WW होती हैं। The other important dimensions of the transformer are A. Width of largest stamping, D. Diameter of circumscribing circle, capital D, and distance between centers of adjacent limbs, HY height of yoke, DY depth of yoke, HM overall height of transformer frame, capital WM overall width of transformer frame। इन सभी डायमेंशंस को हम इस डायग्राम में प्रदर्शित कर सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर का फ्रंट एलिवेशन टॉप व्यू यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो जैसा पहले बताया मैंने कि डी है डायमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल। जो स्टैंपिंग साइज जो स्टैंपिंग है उसके ऊपर जो सर्किल बनता है उसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल। ये सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल, उस सर्किल का डायमीटर है स्मॉल डी। इसी तरह है WW सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल्स के मध्य की दूरी। दो लिम्स के मध्य सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल्स के मध्य की दूरी कहलाते हैं विंडो विड्थ। इसी तरह है ये विंडो हाइट, यहाँ से यहाँ तक है विंडो हाइट, और ये है HY विंड हाइट ऑफ योक। इसी तरह ये भी है हाइट ऑफ योक। कैपिटल डी है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट लिम। ये एडजेसेंट लिम पास की दो लिम है ट्रांसफार्मर की, उनके सेंटर्स के मध्य की दूरी है कैपिटल डी। तो इनसे हम एस और कैपिटल एस और कैपिटल डी dy आदि ज्ञात कर सकते हैं। तो dy है डेप्थ ऑफ योग। ये डेप्थ ऑफ योग जो कि लार्जेस्ट स्टैंपिंग साइज के बराबर होती हैं। इसी तरह कैपिटल डी है, कैपिटल डी तो यहाँ से यहाँ तक WW है, और यहाँ से इसके सेंटर्स के मध्य की दूरी D/2, इधर भी D/2 D/2 मिलके D हो जाएगा। तो उसी स्थिति में कैपिटल D इक्वल टू WW प्लस D होगा। नेक्स्ट है H, कैपिटल H ओवरऑल हाइट ऑफ ट्रांसफार्मर फ्रेम। ये ओवरऑल हाइट ऑफ ट्रांसफार्मर फ्रेम कहलाती हैं। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है SW हाइट ऑफ विंडो, और ये है यहाँ से यहाँ तक HY और इधर भी HY, अर्थात कैपिटल H इक्वल टू AW प्लस 2HY। कैपिटल W इक्वल टू है D प्लस A। ये ओवरऑल विड्थ ऑफ ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ से इसके सेंटर्स के मध्य की दूरी कैपिटल D है, तो इधर A/2 इधर A/2, तो A/2 मिलके ये हो जाएगा, अर्थात कैपिटल W इक्वल टू होगा D प्लस A। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को भी इंक्लूड करते हुए विड्थ निकालते हैं, वो कहलाते हैं विड्थ ओवर 2 लिम्स, और ये कहलाते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाते हैं विड्थ ओवर 1 लिम। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर। 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर का फ्रंट एलिवेशन और टॉप व्यू यहाँ प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर ये स्मॉल d है डायमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल, W है विड्थ ऑफ विंडो। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक इसकी डायमेंशन HY हाइट ऑफ योक, और ये यहाँ से यहाँ तक भी हाइट ऑफ योक। कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट लिम्स। दो लिम के सेंटर्स के मध्य की दूरी कैपिटल D है।
इसी तरह इन दो लिम्ब के सेंटर्स के मध्य कैपिटल डी है। तो ओवरऑल हाइट इस डायग्राम को देखकर हम निकाल सकते हैं और इसी तरह ओवरऑल विड्थ भी निकाल सकते हैं। तो डेप्थ ऑफ योक है ए, लार्जेस्ट स्टैंपिंग साइज, कैपिटल डी है डब्ल्यू डब्ल्यू, यहाँ से यहाँ तक इसकी डायमेंशन है डब्ल्यू डब्ल्यू। फिर इस सेंटर्स के मध्य की दूरी है यहाँ से यहाँ तक d/2, इसी तरह इसके सेंटर से यहाँ तक है d/2, अर्थात कैपिटल डी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डी। इसी तरह कैपिटल एच ओवरऑल हाइट और ट्रांसफॉर्मर यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक तो है एच डब्ल्यू प्लस 2hy, अर्थात कैपिटल एच इक्वल टू हो जाएगा एच डब्ल्यू प्लस 2hy। इसी तरह ओवरऑल विड्थ और ट्रांसफॉर्मर ज्ञात करें डब्ल्यू, तो यहाँ देखेंगे इसके सेंटर के मध्य की दूरी कैपिटल डी है, इसी तरह से इसके सेंटर से इसके सेंटर की मध्य दूरी कैपिटल डी है, तो 2d हो गया। और यहाँ से इस यहाँ तक है a/2, इसी तरह इसके सेंटर से यहाँ तक है a/2। तो ओवरऑल विड्थ और ट्रांसफॉर्मर हो जाएगी 2d प्लस a। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ सिंगल पेज शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। ये शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर का फ्रंट एलिवेशन और टॉप भी प्रदर्शित किया गया है। इसमें वाइंडिंग सेंटर लिम्ब पे की जाती हैं, तो सेंटर लिम्ब की जो स्टैंपिंग साइज है वो डबल होगी, 2a होगी, ये है a और ये a। ये कहलाते हैं विंडो विड्थ। इसमें दो विंडो है, ये एक विंडो है, एक विंडो है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कहलाते हैं, इस कोर के इस पॉइंट तक कहलाते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू। इसी तरह ये है डब्ल्यू डब्ल्यू। ये साइज होते हैं लार्जेस्ट ए के बराबर, ये ए के बराबर है, ए के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक भी शायद एच ये है। और ये है डेप्थ ऑफ योक बी, जिसको बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस डायग्राम को देख हम ये डायमेंशन निकाल सकते हैं, dy डेप्थ ऑफ योक इक्वल टू बी, और हाइट ऑफ योक है ए के बराबर, हाइट ऑफ योक है यहाँ से यहाँ तक वही ए के बराबर है। तो कैपिटल एच ये है, ये है 2a हो गया, और यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक है हाइट ऑफ विंडो। तो एच कैपिटल एच इक्वल टू एच डब्ल्यू प्लस 2hy, अर्थात ये कहेंगे एच डब्ल्यू प्लस 2a, क्योंकि एच वाई की वैल्यू है a के बराबर। तो ओवरऑल हाइट ऑफ विंडो ओवरऑल हाइट ऑफ ट्रांसफॉर्मर होगी एच डब्ल्यू प्लस 2a। इसी तरह ओवरऑल विड्थ ऑफ ट्रांसफॉर्मर निकाल सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक W है, इधर यहाँ से यहाँ तक डब्ल्यू है, और यहाँ से यहाँ तक है 2a, अर्थात कैपिटल W की वैल्यू आ जाएगी 2w प्लस 4a, 2a है, 2a है, और ये यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है, अर्थात W कैपिटल W एक हो जाएगा 2w प्लस 4a। इस तरह ट्रांसफॉर्मर की मेन डायमेंशंस ऑफ डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये ड्राइंग भी आना चाहिए, इसकी सहायता से आप प्रॉब्लम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।